चैप्टर नंबर 1 में बात करेंगे बेटा समुच्चय सेट क्लास 11th। तो इसमें सेट में हमने 1.1 1.2 एक्सरसाइज के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। आज 1.3 एक्सरसाइज से पहले कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे सबसे पहले आपका आता है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय सबसेट क्या होता है? तो आपके दो समुच्चय ए और बी, यदि मान लें ए और बी दो समुच्चय हैं, इसके अंदर आपके अवयव लिखे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। इसके अंदर के अवयव लिखे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ये आपके दो समुच्चय हैं ए और बी, हमने माना है। और ए समुच्चय के अंदर जो अवयव लिखे हैं ए बी सी, और बी समुच्चय के अंदर जो अवयव लिखे हैं ए बी सी डी, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, ए का प्रत्येक अवयव बी समुच्चय के अंदर है, बट बी का प्रत्येक अवयव ए समुच्चय के अंदर नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए समुच्चय ए उप समुच्चय होगा बी का, लेकिन बी उप समुच्चय ए का नहीं होगा। ठीक है, ये ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी परिभाषा आएगी वो क्या आ जाएगी, यदि ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव V का भी अवयव है, B का भी अवयव है, तो A सबसेट B कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा परिभाषा हो जाएगी। यदि किसी कंडीशन पे ऐसा हो जाए कि ए का प्रत्येक बी का हो, बी का प्रत्येक ए का, तो ए बराबर बी हो जाएगा, और ये ए सबसेट बी भी कहलाएगा और बी सबसेट ए कहलाएगा। यदि ऐसा हो जाए कि ए बराबर आपका ए कामा बी कामा सी कामा डी हो, और यहाँ पर भी ए कामा बी कामा सी कामा डी हो, ये दोनों अवयव आपस में, मतलब दोनों समुच्चयों के अवयव क्या हो, आपस में बराबर हो। एक समुच्चय एक समुच्चय, इन दोनों के समुच्चय के अवयव क्या हो, बराबर हो। तो जब बराबर होगा तो ए सबसेट बी भी कह सकते हैं और बी सबसेट ए भी कह सकते हैं। जब ऐसा कभी आ जाए तो वो समुच्चय आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ए बराबर बी कह सकते हैं। ठीक है, यानी अगर परिभाषा के अनुसार ऐसा भी किया जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं। अब इस अवयव को हम प्रतीकात्मक रूप देखते हैं, इसे कैसे लिखा जाता है प्रतीक के रूप में। तो इसका प्रतीक के रूप में देखते हैं बेटा, तो वो कैसे लिखा जाता है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे प्रतीक रूप में, तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इसी के नीचे प्रतीकात्मक रूप। तो प्रतीकात्मक रूप क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि x such that x, ठीक है, और x belongs to A and x belongs to V, यानी ये जो होगा वो प्रतीकात्मक रूप होगा। मतलब x जो अवयव है वो A के अंदर भी है और V के अंदर है, तभी हम कह सकते हैं x belongs to अब A सबसेट ऑफ B। समुच्चय में जैसे हमारे पास आपका समुच्चय n है, n क्या होता है, 1, 2, 3, डैश, ये सेट होता है। इसी प्रकार z का जो आपका समुच्चय होता है उसके अंदर जो अवयव लिखे होते हैं -इन्फिनिटी टू 0 प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। तो इसका मतलब कि इसके जो अवयव हैं इसके अंदर हैं और इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि n सबसेट होगा z का, n सबसेट होगा z का। इसी प्रकार आगे जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा सबसेट q
क्यू क्या हो जाएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या ही होती है, यानी इसके जितने भी अवयव होंगे वो क्यू के अंदर होंगे, लेकिन क्यू का प्रत्येक अवयव इसके अंदर नहीं होगा। तो ये भी हम कह सकते हैं क्यू क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये किसका सबसेट हो जाएगा, जेड का। ठीक है, इसी प्रकार अगला हमारे पास क्यू प्रत्येक सबसेट होगा बेटा आपका अपरिमेय संख्या की, यानी क्यू डैश की। आप ये कह सकते हैं क्यू डैश, या क्यू जो होगा वो आर के भी कह सकते हैं। आप यहाँ पर कैसे कह सकते हैं, जो क्यू होगा वो आर का सबसेट होगा, और आर जो सबसेट होगा बेटा, ठीक है, अलग अलग आप सभी को लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आर का हो जाएगा, और आर सबसेट होगा बेटा आपका क्यू डैश का। इसका हो जाएगा क्यू डैश का, अपरिमेय संख्या का कर सकते हैं। इसका ये अर्थ नहीं होता है, ठीक है, कि एन जो होगा वो नॉट क्यू डैश के होता है। ठीक है, इसकी प्रत्येक संख्या इसमें नहीं, इसकी प्रत्येक संख्या इसमें नहीं, इसकी रूट की संख्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, रूट वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर अलग अलग भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या वो जो होती है प्राकृत संख्या उपसमुच्चय जेड का होगी, और जो जेड होगा वो किसका उपसमुच्चय हो जाएगा, क्यू का, यानी परिमेय संख्या का। और प्रत्येक परिमेय जो संख्या होगी वो वास्तविक संख्या का सबसेट कहलाएगी, और वास्तविक संख्या जो का सबसेट किसका कहलाएगी, अपरिमेय संख्या का कहलाएगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लाइन को ध्यान कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास क्या होता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या वो पूर्णांक संख्या का सबसेट होती है। तो प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या का क्या है, सबसेट है, और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या का सबसेट हो जाएगी, और परिमेय संख्या जो होगी वो वास्तविक संख्या का सबसेट कहलाएगी, यानी इसका उपसमुच्चय कहलाएगी। ठीक है, क्यू डैश जो होगा वो वास्तविक संख्या का होगा, उपसमुच्चय कहलाएगा, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होगी वो अपरिमेय संख्या के अंदर लिखी होगी। अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में हम देखेंगे अंतरालों कैसे। तो हमने मान लेते हैं दो अवयव माना, वास्तविक संख्याओं के दो अवयव ए कामा बी है, जिसमें ए से बी क्या है आपका बड़ा है, और ये दोनों ही आपके बिलोंग्स कर रहे हैं आर के अंदर। ए कामा बी किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, आर के अंदर है। तो यदि इनको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाए आपका कि आर समुच्चय एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, वो आपका x बिलोंग्स टू आर है, तो आपको यहाँ पर ऐसे दिखा दिया जाए कि x की वैल्यू जो है वो आपकी दिखा रहा है कि a टेंस टू आपका इंटीग्रल फिर हो जाएगा v, मतलब x जो x का मान है वो यहाँ पर आपका b के मान से क्या हो जाएगा छोटा, मतलब इससे क्या हो जाएगा x का मान छोटा, और इससे x का मान क्या होना चाहिए बड़ा। तो अगर ऐसी शर्त करके दिखा रहा है तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, खुला अंतराल कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे अंतराल लिखा जाएगा आपका a कॉमा b, ऐसे करके अंतराल लिखा जाएगा इसका। यदि इसी अंतराल को ऐसे करके आपको दिखा दिया जाए दोनों शर्तों में x सच दैट x और a आपका छोटा भी और इसके x के बराबर हो जाए, फिर b के भी बराबर हो, ऐसे करके ये बात हो जाए। तो इस शर्त पर क्या है, ये दोनों अंतराल जो होंगे यहाँ पर, तो ये दोनों अंतराल a कामा b क्या है, खुला अंतराल हो जाएगा। इस शर्त पर क्या हो जाएगा कि इसके बराबर है और इसके ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, बंद अंतराल कहलाएगा, ये पूरा क्लोज अंतराल कहलाएगा। तो इसको हम a कामा b ऐसे करके लिख देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, बंद अंतराल कहलाएगा। फिर दूसरे तरीका ये हो गया खुला अंतराल, ये हो गया बंद अंतराल, तो आपका ये कहलाएगा बंद अंतराल। ये वास्तविक संख्याओं के रूप में है। यदि यहीं पर बात करें कि एक तरफ क्या हो जाए आपका, जैसे सपोज आपका वास्तविक संख्याओं का x सच दैट x, ये आपका इस प्रकार से हो कि आपका इधर तरफ आपका जब बंद अंतराल आता है तो आगे क्या लग जाएगा, बंद। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये ऐसे आपका यहाँ पर दिया है x, और ये b तक वैल्यू आपको इस तरीके से देती है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा आपका बंद, और ये वाला जो कामा लग के b आएगा ये ऐसे करके रह जाएगा, तो ये अंत बिंदु हो जाएगा और ये बंद अंतराल पर हो जाएगा। तो ये बंद अंतराल पर हो जाएगा, तो यानी a जो होगा वो ऐसे रह जाएगा
और बी आपके खुले अंतराल पे होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हाफ ये हो जाएगा हमारे पास, एक बंद अंतराल एक खुले अंतराल पर। दूसरा, अगर इसी को हम ऐसे करके दिखा दें, एक्स सच दैट एक्स ए पर आपका ये बंद अंतराल पर ये और आपका ये बी तक बराबर चला जाए, इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बी वाला ए वाला ओपन अंतराल पर हो जाएगा और बी वाला क्या हो जाएगा, क्लोज पे हो जाएगा आपका। तो इसको हम कैसे अंतराल में दिखाएंगे, तो ए की तरफ ऐसे लाइन कर देंगे और कॉमा बी की तरफ आपका इस प्रकार से दिखा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए खुले अंतराल पर है और बी क्या है, बंद अंतराल पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये दोनों क्या है, खुले अंतराल पर, ये दोनों बंद अंतराल पर, ये क्या हो जाएगा, एक बंद अंतराल पर, दूसरा क्या हो जाएगा, खुले अंतराल पर। तो ये इनके प्रतीकात्मक रूप हैं और इसको हम सांकेतिक भाषा में, तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं अंतरालों को। ठीक है, तो ये अंतरालों को आसानी से समझा जा सकता है। तो देखेंगे घात समुच्चय। तो घात समुच्चय क्या होता है, तो प्रत्येक आपका कोई भी आपका समुच्चय है तो उसके समुच्चय के उप समुच्चयों का संग्रह। तो यदि ए समुच्चय है तो ए समुच्चय के उप समुच्चयों का संग्रह यानी पूरा समूह संग्रह उप समूह, यहाँ पर घात समुच्चय कहलाएगा। उप समुच्चय का संग्रह घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। इसे PA से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे निरूपित करते हैं, PA से प्रदर्शित करते हैं, पावर ऑफ सेट A। ये आपको ऐसे करके दिखाया जाएगा। सपोज यदि माना A समुच्चय बराबर हमारे पास दो अवयव लिखे हैं, तो अगर इसका घात समुच्चय लिखना है तो घात समुच्चय का मतलब हो जाएगा घात समुच्चय PA इक्वल टू इसका प्रत्येक अवयव अलग अलग समुच्चय के रूप में लिखा जाएगा। A का प्रत्येक अवयव अलग अलग समुच्चय के रूप में लिखा जाएगा। तो जैसे एक हो गया, अब फिर आपका दो, फिर दोनों को मिला के लिख देंगे आप, तो ये आपका ऐसे बन गया। फिर एक सेट आपका रहेगा 5 रिक्त समुच्चय। तो ये क्या कहलाएगा, संग्रह। तो संग्रह की संख्या कितनी मिली, 1 2 3 4। तो यानी इसका जो दो अवयव हैं इसकी जो संख्या आई है वो घात समुच्चय की जो संख्या होगी कितनी होगी, 4 हो जाएगी। और ये आपके इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा जाता है बेटा, PA इक्वल टू होता है बेटा 2 की पावर m, यानी यहाँ पर हो जाएगी अवयव की संख्या, जहाँ m समुच्चय के अवयव की संख्या है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर निकालना हूँ ए के अवयव की संख्या कितनी, 2, तो यहाँ पे 2 की पावर कितना कर दें, 2 कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा आपका। ऐसे जैसे ए बराबर आपका 1 2 3 दिया हो तो उसका घात समुच्चय कितना होगा, तो वो भी हम लोग देखते हैं। ए बराबर आपका जैसे दिया है 1 2 3, तो उसका कितना आएगा घात समुच्चय, ये हम लोग देखते हैं। ये तो अपने प्रश्न बताया। इसी के आगे हम देखते हैं, जैसे आपका लिखा हो ए समुच्चय बराबर 1 2 3। अब इसका कहते घात समुच्चय कितना होगा, तो घात समुच्चय की जो संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी 3, यहाँ पे 8 आ जाएगी। तो घात समुच्चय की जो संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी, 8। और यदि आप इसके घात समुच्चय पूछे तो घात समुच्चय कितने बन जाएंगे इसके बेटा, अलग अलग सेट कैसे बन जाएंगे। इसका पहला हो जाएगा 1, फिर दूसरा आपका 2 एक सेट बनेगा, तीसरा आपका 3 एक सेट बन जाएगा, फिर 2 2 को मिला के लिख देंगे
1 के साथ आपका 2 हो जाएगा, फिर 1 के साथ आपका 3 हो जाएगा, ये ऐसे करके मिला दिया। फिर आपका 1 के साथ सब हो गया, अब 2 के साथ मिलाते हैं, 2 के साथ आपका 3 और 2 के साथ 1 हो ही चुका है तो यहाँ पे नहीं रिपीट करेंगे। फिर आपका एक सेट हो जाएगा 1, 2, 3, यानी पूरा यही सेट। फिर अगला आपका हो जाएगा एक 5 सेट, ये आपके 8 ऐसे प्रकार बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गए 8 समुच्चय। इस तरीके से ये क्या कहलाएगा, सेट ए 1, 2, 3 का ये उप समुच्चय पूरा बन जाएगा। ये संख्या हो जाएगी तो संख्या आएगी 8 और ये प्रत्येक क्या है, समुच्चय है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जी के आगे बेटा टॉपिक देखेंगे इनवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, तो कोई भी समुच्चय जो लिया जाता है वो किसी न किसी सेट का एक भाग होता है। जिससे बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर n बराबर आपका सेट है 1, 2, 3 डैश ये आपका लिखा है। तो जैसे हमने एक सेट लिखा, ये आपका बड़ा, ये आपका पिताजी और ये छोटा बच्चा। तो ये जैसे यहाँ पर ये बड़ा बहुत बड़ा है, तो ये पूरा एक वर्ड समझिए, विश्व। ठीक है, तो वो ये विश्व करता है, समझिएगा। तो जैसे यहाँ पे बात कर लें यूनिवर्सल सेट क्या होता है, किसी ना किसी के आधार पर ही कोई ना कोई समुच्चय दिया जाता है। तो जिसके आधार पे दिया जाता है जो समुच्चय, वो उसका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। समझ लीजिए, जैसे आपका यहाँ पर n बराबर एक सेट लिखा है 1, 2, 3, तो इसके अंदर का एक हमने सेट लिखा 1, 2, 3 ऐसे लिखा है। तो जो ये लिखा है हमने ये सेट, वो इसी के अंदर होगा। तो जो n होगा इसके लिए ये क्या कहलाएगा, इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे आपका यहाँ पर हमने लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, तो ABCD तक लिखे, तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर होगा ABCD जो लेते हैं वो उसका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो एक बात कहते हैं, ये हमेशा पिता से जन्मता है। जैसे पिता से किसका जन्म होता है, बेटे का, तो उसी प्रकार ये क्या होता है, बाप होता है, और ये क्या होता है, बेटा होता है। यूनिवर्सल सार्वत्रिक सेट का मतलब है, वो है आपका, समझिए कि वो सभी सेट का बाप होता है और उससे जो निकाले जाते हैं वो आपके सेट होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है, उसी के आगे बेटा देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, रिक्त स्थानों में प्रतीक यानी सबसेट है या नहीं, ये भरकर आपको सही कथन की जांच करनी है। तो देखते हैं, एक समुच्चय दिया है 2, 3, 4, एक समुच्चय ये दिया है, और इधर तरफ एक समुच्चय दिया 2, 3, 4, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या इसमें के सभी अवयव इसमें हैं, तो अगर इसमें के सभी अवयव इसमें हैं तो ये क्या होगा, इसका उपसमुच्चय होगा। तो ये उपसमुच्चय होगा इसका, तो यहाँ पर आप ऐसे भर देंगे। दूसरा देखते हैं A, B, C, एक सेट दिया है, इधर दिया BCD, तो इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है, लेकिन इसका कोई भी अवयव इसमें होगा, लेकिन इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, अगला क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। आपके विद्यालय की कक्षा का 11 का एक विद्यार्थी है, और डेट डैश एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो सत्य है कि होगा, यानी यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। किसी समतल में स्थित एक वृत्त और एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, तो ये जरूरी नहीं है कि होगा नहीं होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या निश्चित कर दिया है, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और किसी समतल का एक क्या हुआ, एक आयत है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सबसेट। क्या हो जाएगा कि किसी 5 नंबर के प्रश्न बेटा, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और फिर कह रहा है कि एक्सरसाइज दैट किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो इधर त्रिभुज है इधर आयत है, तो ये क्या होगा, इसका उप सबसेट नहीं होगा, मतलब वो समुच्चय नहीं बनेगा, तो इसका क्या कर देंगे, नॉट का चिन्ह भर देंगे। दूसरा अगला हमारा प्रश्न क्या है बेटा,
एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, और फिर कह रहा है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो दोनों ही त्रिभुज है, तो ये इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, यानी सत्य है ये आपका, ये ऐसे कथन भरा जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है और एक पूर्णांक है, तो प्रत्येक इधर n है और इधर आपका क्या लिखा है, पूर्णांक यानी z लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, z। और तो हमने बताया था कि जो n होता है वो z का एक सबसेट होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमने बताया हुआ है कि n सबसेट होता है z का। ठीक है, तो ये सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं पूर्णांक की क्या होती है, वो उसकी सबसेट होती है, यानी उपसमुच्चय होता है। ठीक है, ठीक है। तो नंबर 2 की एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कथन सत्य और असत्य बताना है हमको। सत्य कथन और असत्य कथन कौन से हैं इसमें, इसकी हमें जांच करनी है। तो ए कामा बी, और यहाँ पर लिखा है नॉट सबसेट बी सी ए, मतलब यहाँ पे एक समुच्चय है जिसके अंदर अवयव ए बी लिखे हैं, इसमें हमारे पास बी सी ए लिखा हुआ है, तो इसके सभी अवयव इसमें तो थे, फिर भी यहाँ पे नॉट लगा, तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य लिखा हुआ है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, असत्य, जबकि ये क्या होना चाहिए था, सत्य होना चाहिए था, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव इसमें थे, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसेट का चिन्ह चाहिए था, तो ये नॉट सबसेट बना हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है ए कामा ई सबसेट एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो मतलब इसके क्या है, स्वर है, ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य है, ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न 1,2,3 1,5,3 इसका सबसेट है, नहीं है, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ए सिर्फ ए लिखा है, तो यहाँ पर ए जो है इसके अंदर है, यानी इसका प्रत्येक अवयव इसमें है, मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है, ए सबसेट ए बी सी के होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। अगली बात ये एक अवयव, अब यहाँ पे बिलोंग्स का चिन्ह बना हुआ है, और ये क्या है, एक सेट है, और ये एक सेट नहीं माना जाएगा क्योंकि बिलोंग्स का चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि जो बिलोंग्स का चिन्ह होता है वो आपका अवयव पे दिखाता है, तो ए और ये इधर जो लिखा जाता है बेटा, इसका मतलब यहाँ पर जो ये अवयव है, और इधर तरफ जो होता है आपका सेट होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ये सेट बिलोंग्स टू सेट नहीं लिख सकते, यहाँ पे सेट है दोनों, तो इसका मतलब यहाँ पे बिलोंग्स का चिन्ह नहीं बना सकते, सेट के ऊपर बिलोंग्स का चिन्ह नहीं बनता है, तो एक्स जो यहाँ पर ए अवयव है वो ए बी सी के अंदर है, वो बिलोंग्स करता है, बट यहाँ पे सेट पूरा इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, तो ये इसका जो है जरूरी नहीं है ऐसा कि हो जाए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना है बेटा, ये एक सेट है और ये भी एक सेट है, जबकि ए बिलोंग्स टू ए एक सेट के ऊपर ऐसा नहीं लिखा जाता है, ये अवयव और ये क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए उसी का। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, अवयव उसी का सेट होना चाहिए, तो ये कोई यहाँ पर सेट तो है नहीं, यहाँ पे अवयव, और ये भी ये इसके अंदर क्या लिखे हैं, यहाँ पर ये अवयव लिखे हैं, तो यहाँ पे सेट होना चाहिए था, तो यहाँ पे अवयव ना लिखकर अगर कोई इसका सेट लिख देता तो हम कह सकते ये सत्य, तो यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, असत्य फॉर्म हो जाएगा। अगला हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से एक प्राकृत संख्या है, तो ये हमारा जो छठा प्रश्न होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या 6 से चाहे एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, सबसेट एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो कि 36 को विभाजित करती है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर है 36 के अंदर, तभी इसको लिखे 6 12 ऐसे करके लिखे, तो ये 36 के अंदर मतलब इसके अंदर आ जाएगा, इसका प्रत्येक इसके अंदर होगा, बट इसका कोई प्रत्येक इसमें नहीं है, तो ये सबसेट इसका लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये सत्य है। ठीक है, ये इस तरीके से होती है। प्रश्न नंबर 3 मान लीजिए ए बराबर आपका समुच्चय ए बराबर आपका दिया है a, 2, फिर आपका एक ब्रैकेट,
फिर मतलब इसके अंदर एक समुच्चय 3,4 उसके अंदर अवयव लिखें, फिर बाहर कितना लिखा हुआ है 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें हमें जांच ये करनी है कि कौन सा सही नहीं लिखा है और कौन सा सही लिखा है। तो जो नहीं लिखे हैं सही उनको हमको बताने हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न क्या यहाँ पर दिखा है 3,4 ए के अंदर बिलोंग्स करता है, बट ये एक बेटा सेट है। क्या है हमारे पास सेट, और हमेशा दूसरे सेट का उपसमुच्चय। अब यहाँ पर ये अवयव लिखे गए 3,4, दूसरे सेट के क्या है ये अवयव, तो ये ए के अंदर। अब इसके प्रत्येक अवयव ए के अंदर है या नहीं है, तो ये सेट के अंदर पता नहीं कितने अवयव लिखे हैं, 2 ही लिखे हैं, बट इसके अंदर कितने हैं आपका 1, 2, ये अलग सेट हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं यहाँ पर कि 3,4 जो वो ए का क्या हो जाए उपसमुच्चय हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपका सेट होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट, ना कि ऐसे अवयव नहीं दिखाया जाता है। आपका क्या दिखाएंगे सेट दिखाते हैं, तो यहाँ पे सेट मतलब समुच्चय दिखाएंगे। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आपका सत्य नहीं या कथन सही नहीं है, या कथन सही नहीं है, क्रॉस कर देंगे इसको। अगला, अब देखिए 3,4 अवयव ए के अंदर है, ये बिलोंग्स है, मतलब ये अवयव इसके अंदर है या नहीं है, तो ये अवयव इसके अंदर तो है। यहाँ पे देखना ये अवयव तो होंगे लेकिन ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, लेकिन ये 3,4 इसके अवयव होंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका कथन सही है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए डबल लग गया, अब ये पूरा बन गया बेटा पूरा सेट, ये पूरा सेट ए ही है, ये पूरा क्या लिखा है ए, और ए सेट जो होगा उसी का उपसमुच्चय स्वयं का स्वयं उपसमुच्चय होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 बिलोंग्स टू ए, ये अवयव क्या ए के अंदर है, सत्य है। फिर इसके बाद आया 5 नंबर, एक क्या सबसेट होगा ए का, नहीं होगा, क्योंकि आपका ये कोई समुच्चय थोड़ी ना है, ये तो अवयव है, तो इसलिए ये नहीं होगा। फिर 1, 2, 5 क्या ए का सबसेट होगा, तो ये आपका पूरा सेट है, 1, 2 फिर 5 है ना, ये पूरा सेट हो गया इसी के अंतर्गत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये इसका उपसमुच्चय होगा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अगला हमारे पास प्रश्न नंबर 152 क्या इसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है, तो 1, 2 एक अवयव बिलोंग्स लिखाते हैं, सभी अवयव को नहीं दिखाते हैं, तो ये पूरा सेट एक के अंदर नहीं है, 3, 4 कमा रह गया, 3, 4 तो रह गया, तो ये पूरा सेट जो है इसके एक के अंदर बिलोंग्स नहीं करेगा, यानी ये क्या होगा सत्य नहीं होगा, ठीक है आपका, ये सत्य नहीं होगा। फिर आपका 8 नंबर आता है प्रश्न बेटा, 1, 2, 3 इसका क्या उपसेट होगा ए का, तो 1, 2, 3 इसका उपसेट होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1, 2 और फिर 3 इस समुच्चय का लिया गया, तो ये इसका जरूरी नहीं कि इसका उपसमुच्चय हो, तो ये क्या होगा असत्य हो जाएगा, मतलब सही नहीं है। अगला हमारे पास आपका प्रश्न नंबर क्या आ जाएगा 9, क्या फाई बिलोंग्स करता है, जो फाई जो बिलोंग्स करता है क्या ए के अंदर होगा, तो ये आपका ये भी सही नहीं होगा, ये भी रॉन्ग। फिर आपका फाई जो है उपसमुच्चय होगा एक आती, ये सत्य, क्योंकि जो रिक्त समुच्चय होता है वो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय माना जाता है। फिर आपका 11 नंबर प्रश्न, ये ब्रैकेट के अंदर बन गया, ये रिक्त समुच्चय पूरा ये सेट का हो जाएगा, अब ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा समुच्चय मान लिया गया, और रिक्त समुच्चय जो रिक्त अवयव होता है वो कुछ नहीं होता है, तो उसका स्वयं समुच्चय लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या आएगा एक अवयव, अब एक सेट मान लेगा, तो सेट उसी का उपसमुच्चय नहीं होगा। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चयों को लिखो, तो एक समुच्चय दिया है एक, तो इसका एक अवयव दिया है, तो इसके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, तो एक है, तो आपका यहाँ पर देखिए उपसमुच्चयों की संख्या निकाल लीजिए पहले, तो यहाँ पर उपसमुच्चयों की संख्या बराबर कितना होता है 2 की पावर आपका एक घात यहाँ पर होगा ना, 2 की पावर m होता है, तो यहाँ पर कितना होगा 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 1 2, यानी 2 उपसमुच्चय बनेंगे इसकी, तो एक क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका फाई, दूसरा आपका हो जाएगा ए, ठीक है, तो ये आपके इसके 2 उपसमुच्चय हो जाएंगे। इसके निकालेंगे तो कितनी घात बनेगी, 2 घात, 2 की घात 2 बनेगा तो 4, यानी इसके उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे 4, यानी इसका लिखेंगे एक लिखेंगे ए बेटा, दूसरा लिख देंगे वी, एक अलग अलग समुच्चय होंगे, और फिर क्या बन जाएगा ए कामा वी,
और एक आपका रिक्त समुच्चय बन जाएगा बेटा, जो सभी के अंदर होता है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर सेकंड का। थर्ड का आंसर क्या होगा बेटा? थर्ड का आंसर देख लीजिए 1,2,3। तो इसका मैंने एक बार करके भी बताया है इसी में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहला इसका बनाएंगे बेटा एक समुच्चय, एक अवयव, दो अवयव, फिर 3, ठीक है। फिर एक के साथ आप 2 ले लीजिएगा, 2 एक के साथ आपका 3 हो जाएगा, फिर 2 के साथ 3, फिर एक बार में पूरा अवयव लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1,2,3 और फिर क्या हो जाएगा? एक 5 समुच्चय। तो इसके 8 बन जाएंगे, 2 की घात 3 बनेगी। तो 2 की घात 3 अगर बनेगा तो उसका आपका कितना आ जाएगा? 2 की घात 3 का मतलब कितना आ जाएगा आपका? 8। तो इसके उप समुच्चय कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। इसका 5 का चौथे का आंसर आप दे सकते हो बेटा, इसका एक ही होगा, यहाँ पर कोई अवयव नहीं। 2 की घात 0, तो 2 की घात 0 का मतलब कितना हो जाएगा? अगर घात समुच्चयों की संख्या पूछा जाए तो कितना आ जाएगा? 2 की घात 0, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 1, यानी केवल 5 ही रहेगा इसका अवयव। तो इसके उप समुच्चय का मान कितना रहेगा? 1 रहेगा। ये आपके आंसर्स हो गए। अगला प्रश्न बेटा 5। तो 5 का देखते हैं। कह रहा है PA के कितने अवयव हैं? ए बराबर इतना है, तो अभी बताया मैंने यहाँ पर 1 होगा, क्योंकि n बराबर PA इक्वल टू होता है 2 की पावर m, और m यहाँ पर a बराबर सेट दिया, इसके अंदर रिक्त समुच्चय लिखा था, यानी m बराबर कितना होगा? 0। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो यानी उसके अंदर जो घात समुच्चय होंगे वो कितने होंगे? 1 हो जाएगा, यानी उसका उप समुच्चय 1 हो जाएगा। फिर अगला नंबर 6 लिखते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखे। तो इसका मैंने प्रतात्मक रूप लिखा है, अंतराल रूप में लिखना है। तो ये कहाँ से जा रहा है बेटा? -4 से आपका बराबर b तक। तो ये बंद क्लोज हो जाएगा, इधर ओपन क्लोज है, तो ये इसका आ जाएगा -4, ऐसे हो जाएगा बेटा आंसर -4, और इधर हो जाएगा आपका बेटा 6। कितना हो जाएगा? 6, और इधर हो जाएगा क्लोज, क्योंकि इधर बराबर लगा हुआ है, यानी यहाँ पे बंद हो जाएगा। इसका आंसर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? दोनों में इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों का खुला अंतराल -12 -10। ये आप ऐसे आंसर कर देंगे इसको। फिर अगला इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर ये दोनों क्या है? बंद अंतराल है, 3,4। तो 3,4 बंद अंतराल को कैसे लिखते हैं आप? ऐसे लिखते हैं। तो ये बंद अंतराल में आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा 0 क्लोज इंटरवल टू कितना हो जाएगा? 7 ओपन इंटरवल पर। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसके लिए ऐसा हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका अगर इस तरीके से दिखा हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे दिया हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से प्रश्न को कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3 में। इसी के आगे हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। तो इसके निर्माण के रूप में लिखना है। तो ये आपका ओपन अंतराल है, तो यहाँ पर कैसे लिख देंगे? x such that x, ठीक है, बिलोंग्स टू किसके अंदर बेटा? r हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका -3 से x का मान जो चलेगा बेटा कहाँ तक? 0 तक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड वाले का आंसर क्या लिख देंगे बेटा? ये बंद अंतराल में है, तो x such that x बिलोंग्स r, एंड जो वैल्यू चलेगी बेटा x की बराबर x आपका कितना हो जाएगा? बराबर 12, बराबर या उससे छोटा x का मान। b क्या है? ये a है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा? प्रतात्मक रूप। 6 ये क्या हो जाएगा आपका? ओपन इंटरवल पर। तो यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 जो होगा वो x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 के बराबर, क्योंकि इधर आपका क्या है? बंद अंतराल है। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है। एंड फोर्थ का आंसर आप लोग करके कर लीजिए। 4 का आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन मार्क आप लोग करना। ठीक है, ठीक है। अगला बेटा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक आप कौन सा शाब्दिक समुच्चय प्रस्तुत करेंगे? ठीक है, मतलब करेंगे लिखना है आपको। समकोण त्रिभुज का समुच्चय एक शाब्दिक समुच्चय होता है या नहीं होता है, इसके बारे में प्रस्तुत करना है। समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय जो होता है एक शाब्दिक समुच्चय होता है या नहीं, उसको आपको प्रदर्शित करना है। तो ये आप लोग कर लीजिए। 9 नंबर क्या होता है? समुच्चय a बराबर 1, 3, 5
बी बराबर 2, 4, 6 और सी बराबर 0, 2, 6 है ना, 4, 6, 8 ऐसे करके दिया हुआ है। फिर इन तीनों समुच्चय ए बी सी और के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होगा। इसके लिए इन्वर्सल सेट बताना है। तो इन्वर्सल सेट आप इसका लिखना चाहेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 कहाँ तक जाएगा, 8 तक। तो ऐसा कोई देखिए सेट जो 0 से 8 तक लिखा हो, 0 जरूर होना चाहिए। देखिए इसमें कौन सा सेट है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लिखा है, ये तो 5 सेट है। 0 से 8 तक लिखा है, 2 अंक फाजिल भी, मतलब 2 अवयव फाजिल भी, तो ये इन्वर्सल सेट हो सकता है। यहाँ पे 0 नहीं है तो यानी ये भी नहीं हो सकता है। तो इन्वर्सल सेट हमारा कौन सा होगा, 0 से लेकर आपका 10 तक, ये सब 10 से क्या है, छोटी संख्या है। तो यहाँ पर ये इन्वर्सल सेट हो जाएगा। इसे यू से प्रदर्शित करते ना, यू बराबर आपका बन जाएगा इन्वर्सल सेट। तो ये आपका इन्वर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, इसको यू से लिखते हैं बेटा, तो यू बराबर आपका यही सेट बनेगा।